अब हम सेकेंडरी डेटा में एडिटिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडरी डेटा में एडिटिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले आप एक बार फिर मीनिंग पे चलिए। प्राइमरी डेटा जो ओरिजिनली इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं पहली बार फर्स्ट टाइम। सेकेंडरी डेटा अगर वही प्राइमरी डेटा किसी अदर पर्सन के द्वारा यूज़ किए जाते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में कलेक्ट किए जा चुके हैं तो वो सेकेंडरी डेटा है। तो इसका मतलब सीधा सा क्या निकलता है कि पहले जिस भी इन्वेस्टिगेटर ने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किए थे उसने भी एडिटिंग की होगी, तो अब दोबारा से हम एडिटिंग करेंगे। तो जब हम एडिटिंग कर रहे हैं दोबारा से तो हमें कुछ एक फैक्ट्स को ध्यान में रखना होता है। वो फैक्ट्स कौन से हम ध्यान में रखेंगे? ड्यू कॉशंस के साथ हम सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते हैं। अब वो कॉशंस क्या हैं या वो कौन कौन से फैक्ट हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम सेकेंडरी डेटा को यूज़ करें? तो पहला हमारा सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का आपका सोर्स क्या है, जहाँ से आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो सोर्स क्या है? वो पब्लिश्ड है, अनपब्लिश्ड है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आप प्राप्त कर रहे हो या किसी गवर्नमेंट संस्था ने उसे पब्लिश किया है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चंस के साथ उन्हें यूज़ किया गया डेटा को। दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा कलेक्शन कि ओरिजिनली जब या इन्वेस्टिगेशन भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे कि ओरिजिनली जब वो डेटा कलेक्ट किए गए थे, जब वो प्राइमरी डेटा थे, तब उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा कलेक्शन, वो किस लिए कलेक्ट किए गए थे। और अब आपके इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है जिसके लिए आप इन्हें यूज़ करने वाले हो। अगर वो दोनों मैच करते हैं इट मीन्स आप उसका यूज़ करते हो। अगर वो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव हैं आपके तो उस केस में फिर आपको स्किप करना चाहिए, सेकेंडरी डेटा को आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन का मेथड क्या था? वो आपने खुद जा कर के कलेक्ट किए हैं या किसी अदर पर्सन की आपने हेल्प ली है, तो ये आप पहले चेक कर लोगे, उसी के बेस पे आप सेकेंडरी डेटा को यूज़ करोगे। उसके बाद है स्टैटिस्टिकल यूनिट। उसने स्टैटिस्टिकल यूनिट कौन सी यूज़ की थी जब पहली बार डेटा कलेक्शन हुआ था, वो भी आपने ध्यान में रखना है। अगर आपकी भी स्टैटिस्टिकल यूनिट सेम है फिर आपको एडिटिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है यूनिट से रिलेटेड। उसके अलावा एक और फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। पहली बार जब वो डेटा कलेक्ट किए गए थे तो उनकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या थी और आपको क्या डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग आप सेकेंडरी डेटा को चूज़ करोगे। अब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से रिलेटेड एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एक पर्सन की एज है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 28 ईयर 3 months 9 days 10 hours 30 minutes 20 सेकेंड। तो ये एज ही लिखी गई एक पर्सन की, तो आपको किस लेवल की एक्यूरेसी चाहिए? आपको ईयर तक की एक्यूरेसी चाहिए, आपको ईयर और मंथ तक की चाहिए, डेज आपके लिए मैटर नहीं करते, या आपको ईयर मंथ और डेज तीनों चाहिए, आपके लिए आवर और मिनट मैटर नहीं करते? तो ये आप चूज करोगे कि आपके लिए जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या है। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी किस तरीके से डिफाइन हो सकती है, किस लेवल की आपको एक्यूरेसी चाहिए। अब यहाँ पे कोई अगर व्यक्ति सिर्फ ये बता दे कि 28 ईयर उसकी एज है तो वो एक्यूरेट है, लेकिन एक्यूरेसी का लेवल तो देखो आप कहाँ है उसका। और अगर वो ये कहे कि 28 ईयर 3 months है उसकी एज तो वो भी एक्यूरेट है, लेकिन उसकी लेवल ऑफ एक्यूरेसी अलग है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की एक्यूरेसी चाहते हो। और सेकेंडरी डेटा जब आप यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम में उनकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या थी, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप सेकेंडरी डेटा को चूज़ करोगे कि आपने सेकेंडरी डेटा यूज़ करना है कि नहीं करना। और उसी बिहाफ पे अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो एडिटिंग की जाती है। एडिटिंग का प्रोसीजर सेम वैसा ही रहेगा जैसा प्राइमरी डेटा में था, क्योंकि अगर एडिटिंग आपको करनी है
तो फिर जो रिस्पोंडेंट एक्चुअल है उनसे कांटेक्ट करना होगा, या फिर जो पॉसिबल करेक्शन या एडिटिंग है वो आप खुद